व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे डू वाइल लूप इन C++। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने दो लूप करे थे, फॉर लूप एंड वाइल लूप। और आज की वीडियो में हम लास्ट लूप डिस्कस कर रहे होंगे, दैट इज डू वाइल लूप। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। सो वेल, इससे प्रीवियस वीडियो में हम दो लूप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला लूप है फॉर और दूसरा था वाइल, राइट। सो वेल, इन दोनों में कॉमन क्या है फॉर और वाइल में? देखो, जब हम फॉर लूप का सिंटैक्स लिखते हैं ना और वाइल का, तो फॉर ऐसे और उसकी जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन होती थी, मीन्स अगर कोई एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो लूप बंद हो जाएगा, राइट। वो यहाँ स्टार्टिंग में आती थी, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट होते थे और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आती थी बॉडी। और सेम होता था वाइल के साथ, बट वाइल में ये होता था कि हमें ये नहीं पता होता था कि जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें सिर्फ फॉल्स कंडीशन पता होती है। सो जैसे यहाँ पे वाइल और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन आती है और फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आती थी बॉडी, राइट। ऐसे ही होता था। दोनों जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो स्टार्टिंग में इवेल्युएट होती है, राइट। बट डू वाइल के केस में ऐसा नहीं होता है। डू वाइल के केस में डू ब्रैकेट स्टार्ट, बॉडी ब्रैकेट क्लोज, वाइल ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट एक्सप्रेशन इसके अंदर आती है और फिर ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। सो ये जितना भी कोड है डू वाइल लूप का, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे बॉडी पहले आती है और टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो बाद में आती है। तो अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक बार तो ये ज़रूर एग्जीक्यूट होगी बॉडी जो है उसकी। तो कभी कभार हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे हमें एक बार एग्जीक्यूट करना होता है उसे। और कहाँ आती है वो, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, एक प्रोग्राम बताऊंगा आपको जहाँ पे हम डू वाइल लूप को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, डू फिर बॉडी और वाइल। वाइल के अंदर अगर ये ट्रू होती है तब तो ये दोबारा फिर से यही बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है फिर तो ये एग्जिट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो डू वाइल लूप को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाओ। सो वेल, प्रोग्राम मैंने पहले से लिख दिया है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये काम क्या करता है, राइट, ताकि हम ज़्यादा फोकस जो है वो डू वाइल पे कर पाएँ और पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रोग्राम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने इसमें डू वाइल को यूज़ किया, राइट। तो वेल, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 से। ये यहाँ से मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। सो वेल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरह से हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करें करेक्टर नाम के, ch और ch1, और फिर मैंने फ्लोट से वेरिएबल डिक्लेयर करें लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल। शॉर्ट में आप इसको देख लो। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल का मेन्यू बनाया है, रेक्टेंगल मेन्यू, फिर एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, और फोर्थ पॉइंट जो है वो एग्जिट के लिए, राइट। उसके बाद हमने उसे सी आउट करवाया, एंटर योर चॉइस, राइट। इसके बाद हमने डू लिखा और डू के अंदर वो सारा कोड लिखा है। जो करेक्टर हमने इनपुट करवाया है ch, वो आया इसके अंदर सी इन एट लाइन 13, राइट। तो जैसे ही हम ch करेंगे तो इफ करेक्टर 1, 2, 3 इनमें से कोई भी करेक्टर हम इनपुट करवाते हैं तो उसके लिए जो कॉमन चीज़ हमें चाहिए वो है लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, ताकि हम एरिया कैलकुलेट कर पाए, पेरीमीटर कैलकुलेट कर पाए और डायगोनल्स कैलकुलेट कर पाए, राइट, दैट्स इट। उसके बाद ch जो है वो जाएगा ch यहाँ स्विच के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना डिज़ायर रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर 1 है तो एरिया, 2 है तो पेरीमीटर, 3rd है तो डायगोनल्स, 4th है तो एग्जिट हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखा अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो एक रॉन्ग ऑप्शन की ऑप्शन आ जाएगी, राइट। ये था हमारा स्विच के लिए। अब जो मेन चीज़ चलती है वो यहाँ से है। जैसे ही ये हमारा प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हमें एक आउटपुट मिलेगी, वांट टू एंटर मोर, मीन्स क्या आप और अपना प्रोग्राम कंटिन्यू आगे करना चाहते हो। तो वहाँ पे हमने ch1 को इनपुट करवाया है और उसके अंदर भी क्या,
y जो है वो मैंने yes के लिए लिया है और n जो है वो no के लिए लिया है, लेकिन हमें सिर्फ yes चाहिए, राइट? y, तो स्मॉल y और कैपिटल Y. सो इफ ch1 इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू y या फिर कैपिटल Y, तब आएगा ट्राई अगेन 1 to 4th और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो दोबारा चलेगा. और यहाँ वाइल में देखो ch1 इक्वल्स टू y और ch1 इज इक्वल टू कैपिटल Y. तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर ch1 y है और ch1 कैपिटल Y है, दोनों में से कोई एक, और ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो ये लूप चलता रहेगा. बट अगर कुछ और आता है, जैसे y की जगह कुछ और इनपुट कर देते हैं हम, n j k t कुछ भी, तो ये लूप एंड हो जाएगा. तो इसी चीज़ को एक बार रन करके बताता हूँ ताकि आप और क्लियरली समझ पाओ कि ये कैसे काम करता है, राइट? तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट. मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. सो वेल वो हमसे क्लियरली पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का मेन्यू दिया है, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल्स एंड एग्जिट. तो मेरे को एरिया निकालना है, तो 1 कर देता हूँ मैं एंटर. फिर लेंथ और ब्रेड्थ पूछ रहा है, तो 5 और 6, और एरिया आ गया हमारे पास 30. 6 5 30. अब वो हमसे पूछ रहा है कि वांट टू एंटर मोर. अगर मैं करता हूँ येस, वाई फॉर येस, तो अगेन एंटर चॉइस. अब मेरे को यहाँ पे निकालना है पेरीमीटर 2, मैंने 2 डाल दिया. फिर लेंथ में वही डालता हूँ 5 और 6, और पेरीमीटर मेरे पास आ गया. अब ये मुझसे पूछ रहा है वांट टू एंटर मोर. मैं करता हूँ n, या फिर n की जगह कोई भी और डाल दूँ, मेरे पे डिपेंड करता है. मैंने n डाल दिया और सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे हो गया हमारा ख़त्म. तो ये काम करता है डू वाइल लूप. डू वाइल लूप जो है वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप है. इसके थ्रू हम अपने यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं कि क्या हमें वो सिचुएशन दोबारा से चाहिए, वो प्रोग्राम हमें दोबारा से रन करना है या नहीं. सो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत अमेजिंग चीज़ सीखने को मिली होगी. अगर मिली है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ऑल भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स में लेके आता रहूँगा. मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.